गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो इसको हम लोग सीखना है शुड में। किसमें? शुड। शुड का हिंदी होता है चाहिए। ठीक है, तो शुड का यूज करते हैं हम लोग कोई भी सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए। ठीक है, सलाह लेने के लिए फिर सलाह देने के लिए। तो जो पहला है हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में बांटा है। ठीक है, 3 तरीका का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है वो कैसा है? पोजिशनल सेंटेंस है। कैसा होगा? पोजिशनल। ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में स्थितिगत। स्थितिगत। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा पहले यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, प्लस लगाना, प्लस नहीं लगाना, बस ऐसे ही। फिर क्या है? सब्जेक्ट। पहले शुड है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या इसका है यानी कि स्ट्रक्चर जो यानी कि ये हो गया। उसके बाद सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? क्या तुम्हें नेता होना चाहिए। क्या तुम्हें नेता होना चाहिए। तो क्या एक सजेशन है, उसका सलाह दे रहा है कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? शुड यू बी अ लीडर। क्या तुम्हें नेता होना चाहिए। शुड यू बी अ लीडर। तो इस तरीके से हम लोग 4-5 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला देखेंगे। ठीक है, तो क्या तुम्हें गायक होना चाहिए। इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? शुड यू बी अ सिंगर। शुड यू बी अ सिंगर। क्या रमेश को शिक्षक होना चाहिए। शुड रमेश बी अ टीचर। शुड रमेश बी अ टीचर। क्या रमेश को ईमानदार होना चाहिए। शुड रमेश बी ऑनेस्ट। शुड रमेश बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, जितना ट्रांसलेट करेंगे उतना अच्छे सीख सकते हैं। तो अब दूसरा में क्या है? इसको बोलते हैं पोजिशनल सेंटेंस। क्या बोलेंगे? पोजिशनल सेंटेंस, अधिकारवाचक। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ? क्या आपके पास घड़ी होना चाहिए। पोजिशनल मतलब होता है अधिकार। पोजिशनल मतलब क्या होता है? अधिकार। तुम्हारे पास क्या कोई एक चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, हल्ला कम किया करो। कौन हल्ला कर रहे हो? तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा? शुड यू हैव अ वॉच। क्या आपके पास एक घड़ी होना चाहिए। शुड यू हैव अ वॉच। क्या आपके पास एक बिल्ली होना चाहिए। शुड यू हैव अ कैट। क्या आपके पास एक घोड़ा होना चाहिए। शुड यू हैव अ हॉर्स। ठीक है, क्या आपके पास एक कलम होना चाहिए। शुड यू हैव अ पेन। क्या मोहन के पास एक गाड़ी होना चाहिए। शुड मोहन हैव अ कार। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर तीसरा में क्या है? एक्शनल बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्शनल, एक्शन के साथ क्रियात्मक वाक्य। कैसा वाक्य है? क्रियात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस में क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा? इसका सेंटेंस है क्या तुम्हें गाड़ी चलाना चाहिए। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना चाहिए। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा शुड यू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हें बाजार जाना चाहिए। शुड यू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। शुड यू रीड बुक। क्या तुम्हें सुबह में दौड़ना चाहिए। शुड यू रन इन मॉर्निंग। क्या तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। शुड यू रीड अ बुक। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक ही साथ में क्या लिख दिए? तीनों को लिख दिए। ठीक है, ताकि डिफरेंस पता चल सके। तो स्थितिगत में जब रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना? बी। और जब पोजिशनल में रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? हैव। और जब क्रियात्मक में रहेगा तो क्या करना है? वर्ब वन लगाना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना? वर्ब वन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अधिक से अधिक ट्रांसलेट कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में और भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।